सो हे गाइस, तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि 3 एपिसोड किसके चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर था कि डार्क स्पिरिट की चाहिए। तो लेकर आ चुका हूँ डार्क स्पिरिट की 10 एपिसोड। अभी तो ये 381 है, 382 और 383 वो आएगी बाद में, मतलब थोड़ी देर में यार। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग जो होता है उसके सामने होता है वो बड़ा सा पत्थर जैसा मॉन्स्टर जो कि लिन फेंग पे हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा होता है, जबकि लिन फेंग बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ना होता है। लिन फेंग यहाँ पे मन में सोच रहा होता है उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कि आखिर इसको इंसानों ने ही बनाया है, और भले ये कितने ही पत्थर की तरह क्यों ना दिखता हो, बट है तो ये आखिर में एक मॉन्स्टर ही, जिसमें कोई दिमाग वगैरह तो है नहीं, तो इससे निपटना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। बड़ा सा मॉन्स्टर रहता है, वो चला देता है अपने हाथ लिन फेंग के ऊपर। लिन फेंग के चारों तरफ होती है शील्ड जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। लिन फेंग अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, उसमें एनर्जी को रिलीज करता है और मॉन्स्टर से कहता है कि तुम सिर्फ यान रिलेम के 5th लेवल पे हो, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं भी यान रिलेम के 5th लेवल पे हूँ। लिन साथ ही अपना हमला चलता है, वो अपनी पाम से अटैक करता है। एक ही पाम के साथ वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से। लिन फेंग उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसके सामने एक रास्ता ओपन होता है जो कि वही पोर्टल रहता है। दोबारा से वो पोर्टल आ जाता है, लिन फेंग को उसके दूसरी तरफ जाना रहेगा। लिन फेंग जो होता है आगे की तरफ बढ़ के उसके दूसरी साइड आ जाता है। दूसरी साइड आता है तो वो अपनी परछाई को देखता है, या फिर बोल सकते हो उसके खुद के क्लोन को देखता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि उसका जो क्लोन होता है उसके सामने खड़ा हुआ होता है। लिन फेंग कहता है वो मन में कि आखिर इतने सारे लोग मेरी तरह क्यों लिखते हैं, और आखिर ये बंदा मेरी तरह क्यों दिख रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। कहीं ये उस गेट की वजह से तो नहीं जिसके पार मैं गया था अभी अभी, जहाँ पोर्टल से मैं बाहर निकला हूँ। इसने मेरी एनर्जी को देखते हुए मेरे पूरी तरह से मेरी बॉडी को कॉपी कर लिया है। क्योंकि इसे जियानलोंग राइट केव कहा जा रहा है, तो मैं भी जियानलोंग राइट केव ही कहता हूँ। तो लिन फेंग कहता है अब क्योंकि ये जियानलोंग राइट केव है तो इसमें ऐसी चीजें तो होना नॉर्मल है, अब इसका सामना तो मेरे को करना ही पड़ेगा। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो स्नो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हुए जियानलोंग राइट केव के अंदर गए और उनके बहुत सारे क्लोन्स बन के उनके साथ फाइट करे होंगे लोग। वो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं जिससे वो एक अच्छी रैंक को हासिल करे, तो मैं यहाँ पे पीछे कैसे रह सकता हूँ। मेरे को भी इसको हरा के आगे निकलना होगा उन सभी से पहले, तो मेरे को भी यहाँ पे जल्दी करनी चाहिए। और लिन फेंग आगे बढ़ता है और उस बंदे के ऊपर अपने मतलब क्लोन के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है और आगे बढ़ता है। लिन फेंग अपनी पाम से हमला करता है, पर वो जो क्लोन रहता है वो भी लिन फेंग का कॉपी है, तो वो भी पाम से हमला करता है। दोनों अपने आपस में पाम को टकराते हैं, तो दोनों की पाम टकराती है, वहाँ पे धमाका होता है जिससे दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। जबकि हमारा जो वो लिन फेंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था इसकी पावर उससे बहुत ज्यादा अलग है, डिफरेंट है। फिर दिखाते हैं लिन फेंग का जो क्लोन रहता है वो लिन फेंग की तरफ, मतलब रियल लिन फेंग की तरफ देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि रियल लिन फेंग जो होता है हमारा वो पास से अपने एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहता है तो चलो ठीक है, अब तुम मेरे कॉपी हो तो देखने को तैयार हो जाओ मेरे नए किलिंग मेथड्स को, जिसको मैं तुम पे ट्राई करने वाला हूँ। लिन फेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, पर्पल टाइप की स्वॉर्ड रहती है एनर्जी से बनी हुई, उसको यहाँ पे एक स्लैश लगाता है सामने की तरफ उसी क्लोन की तरफ। लिन फेंग का क्लोन होता है बड़ी आसानी के साथ उस हमले को डॉज कर लेता है, पर लिन फेंग को दिखाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो प्लान है। और हम देखते हैं हमारे लिन फेंग को जो कि यहाँ पे उसको पार कर देता है, यानी कि उस जो क्लोन रहता है उसके दूसरी साइड चला जाता है। क्योंकि वो जो क्लोन होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि लिन फेंग ने उससे किया कि लिन फेंग ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, उस पर ठीक से हमला भी नहीं किया और दूसरी साइड चला गया। लिन फेंग फिर उसे गुड बाय कह के सामने की तरफ चले जाता है। फिर वो दिखाते हैं लिन फेंग अजीब सी जगह पे होता है, और लिन फेंग फिर मन में सोच रहा होता है कि बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं जियानलोंग राइट केव के अंदर, और वो भी अपने सेल्फ मतलब एकदम अपने जो क्लोन है उससे फाइट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन क्लोन को अपने क्लोन को हराने के बाद वो लोग ब्रेक थ्रू करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पावर के साथ ही हम सामने वाले को हरा सकते हैं। और हमारा जो लिन फेंग होता है असल में वो एक इल्यूजन के अंदर होता है, जहाँ पे उसे इस इल्यूजन से बाहर निकलना होता है। और लिन फेंग यहाँ पे बोलता है कि इस इल्यूजन से निकलना तो मुश्किल है, बट मेरे लिए नहीं। लिन फेंग जो होता है उस पूरी इल्यूजन को तोड़ देता है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद लिन फेंग एक और जो होता है पोर्टल होता है, पता नहीं क्या होता है, मैं तो पोर्टल ही कह रहा हूँ अभी के लिए, तो आप पोर्टल ही समझ लो इसको। पोर्टल से वो दूसरी तरफ निकलता है। जब वो दूसरी तरफ निकलता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ सभी तरफ सामने लावा होता है। लावा का एकदम पूल टाइप का ना होता है, पता नहीं क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। जबकि लिन फेंग में सोच रहा होता है यहाँ तो बहुत ज्यादा हॉट एरिया है, पूरी जगह बहुत ज्यादा गर्म है। लिन फेंग जो होता है जब वो हॉट लावा जैसी जगह पे आ जाता है तो लिन फेंग पता नहीं क्यों कह रहा है, तो हम जो ट्रांसलेशन है उसी से चलेंगे। तो लिन फेंग यहाँ पे बता रहा है कि वो 6th लेवल पे यानवो रिलेम के, शायद उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, पता नहीं, बट अभी तो वो 6th लेवल यानवो रिलेम कह रहा है, तो मैं भी यही कह देता हूँ। लिन फेंग हमारा कहता है कि ये जो लावा है पूरी तरह से, ये जो पूरी एयर जगह है वो बिल्कुल 6th लेवल ऑफ यानवो रिलेम के बराबर है, यानी कि इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये जो पूरी जगह है ये बिल्कुल मेरे कल्टीवेशन लेवल्स के बराबर ही सेट कर दी गई है, यानी कि जब मैं इस पूरी जगह के अंदर आया, इस पूरे जियानलोंग राइट केव के अंदर आया, तो ये जो पूरा केव था ये मेरे मुताबिक ही सेट हो गया। और हमारा लिन फेंग जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, और वो जो लावा टाइप का रहता है उसके ऊपर जाके वो खड़ा हो जाता है, लाइक उसके अंदर नहीं खड़ा होता, बस वो ऊपर होता है थोड़ा। लिन फेंग लावा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वहाँ से बहुत ज्यादा महसूस करने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट एरिया टाइप का होता है। तो लिन फेंग मन में सोच रहा होता है ये जगह बहुत ज्यादा गर्म है। लिन फेंग कहता है यही सही मौका है, ये पूरी जगह बहुत ज्यादा गर्म है
और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इनफैक्ट वहीं लावा पूल के लावा जो भी होता है वहीं पे होता है और दिखाते हैं अचानक से एक स्नेक टाइप का कुछ होता है, पता नहीं क्या लावा के अंदर होता है, वो लिन फेंग के चारों तरफ होता है। कि लिन फेंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा मॉन्स्टर जो कि पूरी तरह से लावा के अंदर है, एक फ्लेम टाइप का मॉन्स्टर। जो मॉन्स्टर होता है बड़ा सा एक स्नेक टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि लावा के अंदर ही रहता है। और यहाँ पे लिन फेंग कहता है अपने जो सन बैनर होता है उसको बाहर निकाल के कहता है, देख के लगता है जैसे तो मेरा इंतजार कर रही थी कि कब मैं यहाँ पे आके तो मैं अपने लिए ले लूंगा। वो बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर भी वहाँ से बाहर निकलता है लिन फेंग पे हमला करने के लिए, पर लिन फेंग जो होता है अपने सन बैनर का यूज करते हुए उसे अपने बैनर के अंदर कैद कर लेता है, एक तरह से उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोल होता है क्या होता है पता नहीं, बट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरी तरह से उस सन बैनर के अंदर चला जाता है। जबकि लिन फेंग कहता है कि फाइनली तुम्हें मैंने अपने लिए ले लिया है, अब तुम मेरे हो चुके हो। तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद कुछ फायदा तो हुआ, मेरे को तुम्हारे जैसा एक पेट मिल गया है, तो यहाँ पे तो मेरे बहुत ज्यादा काम आसान कर दोगे। लिन फेंग वहाँ से ऊपर की साइड आता है, ऊपर की साइड आता है तो वो सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे 3 केव होती है। लिन फेंग हैरान होता है और फिर सोच रहा होता है, लगता है जैसे ये बेवकूफ बनाने के लिए ये 3 होल में से एक होल ठीक रहेगी, बाकी शायद खराब भी हो सकती है। हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि सामने की तरफ बढ़ जाता है, वो कुछ नहीं देखते कि कौन सी ठीक रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए एक केव को चुन लेता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे सामने ऐसे ऑप्शन आ जाए जो कि बिल्कुल सेम है और तुम्हें किसी एक को चुनना हो तो तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हें जहाँ पे जाना है वहीं पे जाओ, अपना करो, बस अपने दिल को फॉलो करना है, तुम्हारा दिल जहाँ चाहता है तो वहीं पे जाओ। तो लिन फेंग भी अपने दिल को फॉलो करते हुए और अपने दिल की मानते हुए वो यहाँ पे एक केव के अंदर जाने लगता है। हमारा लिन फेंग जो होता है उसी केव के अंदर चलते हुए सामने की तरफ जा रहा होता है कि अचानक से उसके केव के सामने एकदम एक अजीब सा वो होता है, फॉग आने लगता है। हमारा लिन फेंग तो बहुत ज्यादा हैरान होता है जबकि उसके सामने वही ओल्ड मास्टर बनते हैं वू चैंग जो कि वही है ओल्ड मास्टर जो कि इस पूरे कंपटीशन को होस्ट कर रहे हैं, स्नोई कंपटीशन को। वो पता नहीं इसके लिन फेंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुम्हारे यहाँ स्वागत है और तुमने बिल्कुल अच्छा किया। और वो उससे कहते हैं कि तुम पहले हो जो कि यहाँ पे सबसे पहले आई हो, बहुत अच्छे, मैंने को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया बट तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है स्नोई कंपटीशन के दौरान। और अब क्योंकि तुम यहाँ पे पहले नंबर पे आ चुके हो तो मैं तुम्हारी एक बात सुनने वाला हूँ और जो होगा मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा जो मन करे तो मेरे से मांग सकते हो। जबकि लिन फेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है कि आप मेरी एक भी कोई भी रिक्वेस्ट को पूरा करोगे। क्योंकि जू वूचैंग कहते हैं कि हाँ चलो बेटा बताओ, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा को पूरा करने वाला हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे पहले नंबर पे आए तो इतना तो बनता ही है। तो लिन फेंग कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर मैं क्या अभी रैंक टॉप 1 पे हूँ, मतलब रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे हूँ, आपको क्या लगता है आप मेरे को रखोगे मेरी एक भी रिक्वेस्ट को? आपने कहा था कि आप मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे, तो क्या मैं टॉप रैंकिंग में मतलब टॉप 10 की रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुका हूँ? क्योंकि जू वूचैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ बेटा तुम यहाँ पे सबसे पहले आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए तो मैं टॉप 10 की रैंकिंग में सबसे टॉप की जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग है उसमें रखता हूँ। तुम यहाँ पे पहले आए हो तो तुम्हें तो पहले पे आना ही चाहिए। लिन फेंग यहाँ पे कुछ सोचने लगता है जबकि जो हमारे जू वूचैंग होते हैं वो कहते हैं तो कि बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे इससे सेटिस्फाई नहीं हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम यहाँ पे रैंकिंग नंबर 1 पे आ चुके हो? जबकि लिन फेंग जो होता है हमें दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और कहता है कि अब मैंने अपना मन बदल लिया है, आप मेरी रिक्वेस्ट कुछ और है, मेरे को तुम्हारी लाइफ चाहिए। और ये बोलते हुए लिन फेंग हमारे वो जू वूचैंग के ऊपर ही हमला कर देता है। लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि हमला करते हुए जू वूचैंग की बॉडी को गायब कर देता है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई ये क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।